नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया से जुड़ी चर्चाएं और खेल इतिहास से जुड़े सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी सुर्खियों के साथ। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन भारत का दबदबा, जायसवाल 173 पर नाबाद। सेमीफाइनल में हार के बावजूद भारत ने बीडब्ल्यूएफ जूनियर मिक्स्ड टीम में रचा इतिहास। वाटर पोलो में सिंगापुर ने भारत को 27-7 से हराया। अब हांगकांग से होगा अगला मुकाबला। ऋचा घोष की शानदार 94 रन की पारी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जीता रोमांचक मैच। रहीम अली के पहले गोल से भारत ने सिंगापुर से 1-1 की बराबरी की। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज पर 3 दिन में जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया अपने घरेलू सीजन के दूसरे टेस्ट मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई है। इस बार शुभमन गिल ने टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए सही भी साबित हुआ। घरेलू हालातों का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत शुरुआत की। आपको ये भी बता दें कि जो ओपनर थे यशस्वी जायसवाल, उन्होंने शतक ठोकते हुए टीम इंडिया को एक बेहतर और मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस मैच के बाद सीरीज की जीत की तरफ भारतीय टीम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आपको दिखाते हैं मैच की ये दिन भर की रिपोर्ट। दिल्ली टेस्ट की सुबह कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लक्ष्य साफ था, सीरीज में क्लीन स्वीप। अहमदाबाद में पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी और अब दिल्ली में वही प्रदर्शन दोहराने का इरादा था। भारतीय पारी की शुरुआत हुई केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ। दोनों ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी, लेकिन राहुल 38 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इसके बाद मैदान में आए साई सुदर्शन और फिर शुरू हुई भारत की सबसे मजबूत साझेदारी। जायसवाल और सुदर्शन की जोड़ी ने 193 रनों की साझेदारी निभाई, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया। जायसवाल ने शानदार अंदाज में अपना 7वां टेस्ट शतक जड़ा और वो भी सिर्फ 145 गेंदों में। ये जायसवाल का घरेलू सरजमी पर तीसरा टेस्ट शतक था। दिलचस्प बात यह है कि अपने डेब्यू के बाद से अब तक दुनिया में कोई भी ओपनर जायसवाल से ज्यादा शतक नहीं लगा पाया है। दूसरी ओर साई सुदर्शन ने भी कप्तान शुभमन गिल के भरोसे पर खरा उतरते हुए धैर्य और तकनीकी का बेहतरीन मेल दिखाया। उन्होंने 87 रनों की अहम पारी खेली और अपने करियर की सबसे प्रभावशाली इनिंग खेली। हालांकि वो शतक से चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने भारत की नींव को मजबूत कर दिया। दिन भर बल्लेबाजों ने संयम से खेलते हुए वेस्टइंडीज के हर हथकंडे का जवाब दिया। विंडीज गेंदबाजों ने शानदार ग्राउंड फील्डिंग दिखाई और पूरा दिन बिना कोई एक्स्ट्रा रन दिए खेला, लेकिन विकेट के धीमेपन और भारतीय बल्लेबाजों की मजबूत तकनीकी के आगे उनकी मेहनत नाकाफी साबित हुई। स्टंप्स तक भारत ने 90 ओवर में 318 रन बनाकर और 2 विकेट खोकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। जायसवाल 173 रन पर नाबाद रहे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन पर टिके रहे। ये दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा, जहां युवा बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर एक बार फिर साबित किया कि नई टीम इंडिया अब हर परिस्थिति में जीतने का मादा रखती है। भारत ने गुरुवार को कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया है और बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में मेडल को पक्का कर लिया। आज टीम इंडिया ने इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबला खेला, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, पर भारत के नाम आया ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने कोरिया को हराकर अपना पहला ऐतिहासिक मेडल पक्का कर लिया। आज सेमीफाइनल में भारत का सामना हुआ एशियाई अंडर 19 मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप इंडोनेशिया से।
मुकाबले की शुरुआत शानदार रही। पहले सेट में भारत के पुरुष डबल्स जोड़ी भार्गव राम अरिगेला और विश्व तेज गोब्बूर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुडा ने शानदार खेल दिखाते हुए थालिता वीर्यावान को मात दी, लेकिन इसके बाद बाकी मुकाबलों में इंडोनेशियाई खिलाड़ी हावी रहे। भारत को सेमीफाइनल में 2-0 के स्कोर से हार झेलनी पड़ी। हालांकि ये हार भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि टीम इंडिया ने पहली बार सुहानदिनाता कप यानी BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। ये उपलब्धि भारतीय जूनियर बैडमिंटन के लिए एक मील का पत्थर है, जो आने वाले खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और सपनों को नई उड़ान देगी। 11वीं एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी वाटर पोलो मुकाबलों में भारतीय टीम को मिली एक बड़ी हार। महिलाओं के वर्ग में भारत और सिंगापुर के बीच हुए क्वालिफिकेशन मैच में सिंगापुर ने भारतीय टीम को दी इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी हार। ये रिपोर्ट देखिए। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए महिला वाटर पोलो के क्वालिफिकेशन मुकाबले में सिंगापुर ने भारत को 27-7 से हराया। सिंगापुर की ओर से सुवान चार्लिन, एल निकोल क्रिस्टिन और शियाओली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-4 गोल दागे। वहीं भारत की तरफ से रणचित्रा और वर्षा ने 2-2 गोल दागकर टीम के लिए उम्मीदें जिंदा रखी। मैच में आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सिंगापुर ने 38 शॉट्स में से 27 गोल किए, जबकि भारत ने 23 शॉट्स में से सिर्फ 7 बार ही गेंद को नेट तक पहुंचाया। गेंद पर बॉल पोजीशन की बात करें तो सिंगापुर के पास रही बढ़त। लगभग 17 मिनट तक बॉल पोजीशन उनके पास रहा, जबकि भारत के पास सिर्फ 15 मिनट का नियंत्रण रहा। इस हार के साथ भारत ने अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में सभी में हार का सामना किया है। टीम अब शनिवार को हांगकांग से भिड़ेगी, जहां प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि भारत इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर 7वां स्थान हासिल करे। कल महिला वनडे वर्ल्ड कप में खेला गया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का मुकाबला बना रोमांच का पर्याय, जहां ऋचा घोष की 94 रन की पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लॉक ने रच दिया इतिहास। अपने करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी से मैच की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये रिपोर्ट देखिए। महिला वर्ल्ड कप के इस रोमांचक मुकाबले में नादिन डी क्लार्क की नाबाद 84 रन की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई, वो भी तब जब मैच का पलड़ा कई बार इधर उधर झूलता नजर आया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में बनाए 55 रन, लेकिन अगले 16 ओवर्स में टीम का स्कोर लड़खड़ाया और सिर्फ 102 रन पर गिर गए 6 विकेट। इसी मुश्किल वक्त में ऋचा घोष ने खेली जुझारू पारी, 94 रन बनाकर भारत को पहुंचाया एक सम्मानजनक स्कोर तक। अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने दिया अहम सहयोग और आखिरी 10 ओवर्स में भारत ने बनाए 98 रन। लक्ष्य आसान नहीं था और जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 81 पर 5 तो लग रहा था मुकाबला भारत की मुट्ठी में है, लेकिन फिर मैदान पर उतरी नादिन डी क्लार्क। पहले क्लोई ट्रायोन के साथ की 69 रन की साझेदारी ने टीम को संभाला। फिर आखिरी ओवर्स में डी क्लार्क ने दिखाया तूफानी अंदाज और सिर्फ 15 गेंदों में बनाए 39 रन और मैच खत्म किया 7 गेंदें शेष रहते। ऋचा घोष की 94 रन की पारी भले ही जीत में तब्दील न हो पाई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने भारत के लिए उम्मीदें जरूर जगाईं। वहीं डी क्लार्क की ये पारी बन गई उनके करियर की सबसे यादगार इनिंग, जिसने दक्षिण अफ्रीका को दिलाई वर्ल्ड कप की सबसे शानदार जीतों में से एक। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। मैच डे से पहले हर हलचल, हर आवाज बनाती है एक अलग ही रिदम, एक जज्बा, बल्ले की टक टक और टीम इंडिया के उत्साह की गूंज, ये सब मिलकर बनाते हैं एक हारमोनी। और इसी हारमोनी को हरलीन देओल ने अपने अलग ही अंदाज में बयां किया है, जहां खिलाड़ी की ऊर्जा एक ही सुर में गूंजती है टीम इंडिया के नाम। Dream, momentum. Now let's talk about harmony. Harmony is how I would like to describe this team as.
So everybody is more focused and everybody has their own routines. When we enter the stadium, I just see everybody removing the kit bags, the sound of the kit bags, the wheels, wo leke jana. And then when we come in, the first thing we do is Harsha sir makes us stand in a hurdle. Everybody is silent and we just take a moment. And when he claps is just when we restart again. And when we do some knocking, तो वो जो बैट की साउंड है, when the ball hit the sweet part of the bat, चाहे वो first ball है चाहे वो कभी भी है, so that's something which is very pleasing. And when I enter the field, I don't know, suddenly everything just shuts down. It's more to do with me, my bat, and the bowler and the ball. I remember when I was batting on 98, I had hit a boundary and the whole crowd was like, wow! So everybody was in a synchronized this thing. So that's a sound which I love, like when you hit a boundary or when you hit a 50 or 100. So everybody just celebrates together and that thing makes a lovely noise in the ears. चलिए अब रुक करते हैं ऑन दिस डे सेगमेंट की ओर, जहां हम आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 10 अक्टूबर 1992 को खेल इतिहास का एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। P&O स्टीमशिप SS बुखारा ताइवान के तट के पास आए भयंकर तूफान में डूब गई। हांगकांग क्रिकेट टीम को शंघाई से एक इंटरपोर्ट मैच खेलकर वापस ला रहा था, लेकिन समुद्र के इस तूफान ने सब कुछ निगल लिया। 125 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 में से 11 क्रिकेटर भी शामिल थे। सिर्फ 2 खिलाड़ी इस भयावह हादसे से जिंदा बच पाए। ये घटना आज भी हांगकांग के खेल इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक के रूप में याद की जाती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर से जुड़ी खेल की बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। ऑस्ट्रेलिया स्टार स्ट्राइकर सैम केर ने लगभग 1 साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। 2023 में चोटिल होने के बाद वो लंबे समय तक मैदान से दूर थी, लेकिन हाल ही में चेल्सी के लिए वापसी करते हुए उन्होंने अपना 100वां गोल दागा। अब वो अक्टूबर में इंग्लैंड और वेल्स के खिलाफ फ्रेंडली मैचों में ऑस्ट्रेलिया की मटिल्डास टीम के लिए उतरेंगी। ऑस्ट्रेलिया 25 अक्टूबर को वेल्स के कार्डिफ में और 3 दिन बाद इंग्लैंड से डर्बी में भिड़ेगा। ACL इंजरी के बाद सैम की ये वापसी उनके करियर का प्रेरक मोड़ मानी जा रही है। यूरोपियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ऑस्ट्रिया ने इतिहास रच दिया है। टीम ने सैन मैरिनो को 10-0 से रौंद दिया, जो कि विश्व रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है। 36 वर्षीय स्ट्राइकर मार्को अर्नाउटोविच ने 4 गोल दागे और अपने देश के सर्वाधिक गोल स्कोरर बन गए। कुल 45 गोल के साथ ये ऑस्ट्रिया की क्वालिफाइंग में लगातार 5वीं जीत रही। वहीं क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। कुल 12 ग्रुप्स में से टॉप टीम सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि दूसरे स्थान की टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में भारत और सिंगापुर का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से रहीम अली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल दागा और टीम को हार से बचाया। सिंगापुर के खिलाफ ये गोल भारत को ग्रुप में तीसरा स्थान पर बनाए रखने में अहम रहा। 3 राउंड के बाद हांगकांग टॉप पर पहुंच गया है, जिसने बांग्लादेश को 4-3 से हराया। अब भारत 14 अक्टूबर को गोवा में सिंगापुर की मेजबानी करेगा, जहाँ ब्लू टाइगर्स जीत की तलाश में उतरेंगे।
शंघाई मास्टर्स में बड़ा उलटफेर हुआ जब वैलेंटिन वॉचेरो ने विश्व नंबर 11 होल्गर रून को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वालिफायर वॉचेरो ने पहले सेट में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए मैच 2-6, 7-6, 6-4 से अपने नाम किया। दुनिया में 204वीं रैंक वाले वॉचेरो शंघाई के इतिहास में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले सबसे लो रैंक खिलाड़ी बने थे। अब वो सेमीफाइनल में उतरेंगे जहां उनका सामना नोवाक जोकोविच से होगा और ये जीत उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंटो मानी जा रही है। भारत की रैली रेसिंग क्वीन ऐश्वर्या पिस्से एक और ऐतिहासिक चुनौती के लिए तैयार हैं। पुर्तगाल में बीपी अल्टीमेट रैली रेड जीतकर वो एशिया और भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने FIM वर्ल्ड रैली रेड चैंपियनशिप की अपनी श्रेणी में जीत हासिल की। अब वो रैली डू मोरोक 2025 में हिस्सा लेंगी जो दुनिया की सबसे कठिन रैली रेसों में से एक है। 10 से 17 अक्टूबर तक चलने वाली ये रेस 2299 किलोमीटर के रास्ते में होगी जिसमें 120 से ज्यादा इंटरनेशनल राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय एथलेटिक्स में एक बार फिर डोपिंग विवाद ने हिला दिया है। नाडा ने जूनियर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच रमेश नागपुरी को डोपिंग में संलिप्तता के आरोप में निलंबित कर दिया है और उसके साथ ही 7 एथलीट्स को भी टेस्ट से बचने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। 2 अन्य कोच करमवीर सिंह और राकेश पर भी प्रतिबंध लगा है। रमेश नागपुरी जो 2023 में AFI द्वारा जूनियर कोच नियुक्त किए गए थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। दिल्ली की रणजी टीम में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आयुष बडोनी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जबकि यश धुल उप कप्तान होंगे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है जो 15 अक्टूबर से हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वापसी कर रहे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा को भी टीम में शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष ने वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर तूफानी 94 रन जड़ दिए। ये किसी भी क्रिकेटर का पुरुष या महिला वर्ल्ड कप में नंबर 8 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले रिकॉर्ड था भारत की पूजा वस्त्राकर के नाम जिन्होंने 2022 में 67 रन बनाए थे। ऋचा ने ऑस्ट्रेलिया के नाथन कूल्टर नाइल का रिकॉर्ड भी तोड़ा जिन्होंने 2019 में 92 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की शुरुआत भावुक माहौल में हुई। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर काले आर्म बैंड्स पहनकर उतरे अपने पूर्व क्रिकेटर बर्नार्ड जूलियन को श्रद्धांजलि देने के लिए। जूलियन जो 1975 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे, हाल ही में 75 वर्ष की आयु में चल बसे। वो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के भरोसेमंद बल्लेबाज थे। अपने 24 टेस्ट मैचों में उन्होंने 866 रन और 50 विकेट लिए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार टॉस में अपनी बैड लक का सिलसिला तोड़ दिया है। इंग्लैंड दौरे से टेस्ट कप्तान बनने के बाद गिल लगातार 6 बार टॉस हार चुके थे, लेकिन दिल्ली में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने आखिरकार सिक्का अपने पक्ष में गिरा लिया। ये उनके बतौर टेस्ट कप्तान पहला टॉस जीता था। गिल के इस टॉस विन ने टीम इंडिया के लिए मैच की शुरुआत को सकारात्मक बना दिया और फैंस ने सोशल मीडिया पर कहा, गिल का सिक्का आखिर चल ही गया। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास और अहम बातें। आज के जन्मदिन विशेष में बात उस शख्सियत की जिनका नाम भारतीय हॉकी के सुनहरे इतिहास में जुड़ा है। बलबीर सिंह सीनियर 10 अक्टूबर 1924 को जन्मे बलबीर सिंह ने भारत को लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में। टीम के कप्तान और उपकप्तान रहते हुए उन्होंने जोश, जुनून और जज्बे से पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी का परचम लहराया। 61 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 246 गोल दागे और सिर्फ 8 ओलंपिक मुकाबलों में 23 गोल का रिकॉर्ड बनाया। 1975 वर्ल्ड कप जीत में बतौर मैनेजर भी उनका अहम योगदान रहा। भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। भारतीय हॉकी के सच्चे नायक बलबीर सिंह सीनियर को जन्मदिन पर शत-शत नमन। आज एक और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी भरत चिकारा का भी जन्मदिन है। 10 अक्टूबर 1985 को जन्मे भरत ने अपने खेल से मैदान पर हमेशा टीम की रीढ़ बनकर भूमिका निभाई। 2010 एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम योगदान दिया। वहीं उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया।
आज का दिन खास है भारत के युवा जूडो स्टार जसलीन सिंह सैनी के लिए। 10 अक्टूबर 1997 को जन्मे जसलीन 66 किलो वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने 2016 और 2019 में लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं 2019 में कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में भी जसलीन ने गोल्ड जीतकर तिरंगा लहराया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स टगआउट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा 11वें एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स